वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अगर हम देखेंगे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है। थिन होता है, डेलिकेट होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिक होती है। तो ये किसको कवरिंग करता है? एक सेल को ये कवर कर देता है। अगर हम देखेंगे इस ये जो टर्म था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है? दो साइंटिस्टों ने इसको मिलकर दिया है, नेगेल एंड क्रेमर ने, इन 1855 में। अगर इसके कंपोजिशन देखेंगे ना हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? मेनली ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है। और जो लिपिड्स जो होते हैं ना, वो किस मतलब कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। तो अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, प्रोटीन्स जो होते हैं 52% होता है इसमें, लिपिड्स होते हैं 40% और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है 1 to 2%। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, अगर हम मतलब एक सेल को देखेंगे, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये वाला पार्ट को अगर हम लेंगे, इसको बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो वो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर देता है। ये यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म होता है। मतलब अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे इस पोर्शन को और अच्छे सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो ये जो लिपिड्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं इस दो, मतलब लिपिड के दो एंड्स होते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे जो होता है ना, इस लिपिड को, ये बहुत सारे लिपिड्स इस चेन में है ना, इस तरीके से एक लिपिड को यहाँ पे लाएंगे तो ये हेड है और ये टेल है। टेल दो होते हैं, ये एक टेल हो गया और ये दूसरा टेल हो गया। तो दो टेल होते हैं इसमें और हेड होता है। तो अगर हम देखेंगे हेड जो होता है, हेड जो होता है ना, आउटर साइड हमेशा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ का, यहाँ दो लेयर होते हैं इसके, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मैंने PL लिखा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो पूरा जो होता है ना ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये एक फॉस्फोलिपिड हो गया, ये एक फॉस्फोलिपिड हो गया। तो ये कैसे अरेंज होते हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हेड जो होता है हमेशा आउटर साइड होता है। आउटर साइड का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर साइड, सेल में नहीं। अगर हम सेल का इनसाइड देखेंगे ना, तो ये सेल का इनसाइड होगा, ये आउटसाइड होगा, लेकिन हेड हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर साइड होता है। ये आउटर साइड हो गए, और जो टेल्स दो होते हैं, एक टेल हो गया, दो, ये हमेशा इनसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो अगर हम देखेंगे ना, ये जो हेड जो होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब ये वाला जो होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो वाटर को लव कर देता है, वाटर लविंग एंड होता है। और ये जो टेल जो होता है ये फैटी एसिड का बना होता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का बना होता है, या इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एंड भी। तो इसलिए जो है ना, ये वाला एंड जो होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब मतलब वाटर हैटिंग एंड। तो ये वाटर हैटिंग एंड जो होता है ये हमेशा इनसाइड होता है। तो इससे क्या होता है? ये एंड जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है, ये इससे क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये हमेशा मतलब वाटर से बच के रहता है। तो जो नॉन पोलर, ये जो नॉन पोलर जो होता है ना, ये वाला एंड हाइड्रोफोबिक एंड फैटी साइड टेल वाला, इसको कभी कभी नॉन पोलर एंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नॉन पोलर एंड जो होता है इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन से लंबी चेन होते हैं फैटी एसिड। इसको फैटी एसिड में हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। तो ये क्या होता है? ये हमेशा इनसाइड होता है ना ये। तो ये क्या होता है? मतलब बच के रहता है ये एक्वस एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये क्या होता है? वाटर हीटिंग एंड होता है। तो इसमें क्या होता है? अगर हम देखेंगे ना, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं ना, तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब एनिमल सेल की बात करते हैं ना, तो एनिमल सेल में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है।
लेकिन जब प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का सबस्टिट्यूट दूसरा अल्टरनेट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्टेगमोस्टेरॉल। तो ये प्लांट सेल में होगा। कोलेस्ट्रॉल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ अगर आप देखोगे कुछ थ्रेड्स जो होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे ना, प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये वाला प्रोटीन जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या कभी कभी इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन भी। और ये वाले जो प्रोटीन होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये यहाँ पे भी होंगे। मैंने यहाँ पे एक ही बनाया मतलब दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, बाहर मतलब एक्सटर्नल, या इनको बोलते हैं पेरिफेरी। ऐसे प्रोटीन जो बाहर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर साइड प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर साइड या इस साइड प्रेजेंट होंगे या इस साइड प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इन्हीं को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे प्रोटीन जो होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, या तो ये पूरे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, या कुछ मतलब हाफ फिल्ड ये इसमें एम्बेडेड रहते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसके बाद क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आए हैं इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो होता है ना, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो एनसीईआरटी में भी दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो हम इसी को पढ़ेंगे। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो ना मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसको दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। इस मतलब अगर हम इस बात करेंगे इस मॉडल के हिसाब से क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला प्रोटीन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब यहाँ से दूसरे साइड में जा सकते हैं। मतलब अगर ये ए एंड है ना, ये बी है, तो जब ये क्रॉस करेगा ये वाला हो जाएगा बी और ये नीचे वाला हो जाएगा ए। और जो एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस वाले प्रोटीन्स जो होते हैं, वो हमेशा अटैच रहते हैं आउटर सरफेस में इस लिपिड बाइलेयर में। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, इनने बोला ये अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। जब हम समंदर में देखते हैं ना, समंदर बहुत बड़ा समंदर होता है, तो वो समंदर जो होता है वो आप एक लिपिड मान लीजिए वो, ठीक है ना। लिपिड के मतलब उस समंदर में जब आइसबर्ग्स बहुत सारे बर्फ़ के मतलब पहाड़ उसमें प्रेजेंट होते हैं ना, वो मतलब मूव होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं उस लिपिड के समंदर में। तो इसी तरीके से इन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो मतलब इसमें जो प्रोटीन जो होते हैं इसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये क्या करता है, ये जो होते हैं ना, जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये क्या करता है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं मूव होते रहते हैं इसमें। तो इस तरीके से जो है ना, ये एक क्यूसी मतलब फॉल्स फ्लूइड लाइक अपीयरेंस देता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसकी फंक्शंस में क्या आता है, जब हम सेल की बात करते हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इसके थ्रू क्या होता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमें मेनली इसके जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट हमें देखना है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है दो तरह के होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट पहले हम देखेंगे। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूल जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया ना, यहाँ पे एक बीकर ले लिया, बीच में इसमें पाइप जब डालूंगा ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ से वाटर जो है ना, कोई भी मॉलिक्यूल मूव हो जाएगा इस साइड, मतलब कम वाले कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हमें एनर्जी यूज़ नहीं हो जाएगा। इस तरीके का ट्रांसपोर्ट जो होता है जहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होता है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स मतलब तीन टाइप्स, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है,
हमने एक बीकर लिया है, बीकर में एक इंक ड्रॉप हम डालेंगे, तो यहाँ पे जब हम इंक ड्रॉप डालेंगे यहाँ पे इस इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है ना। जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं ना, ये सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये नॉन सिलेक्टिव होता है। यहाँ पे सिलेक्टिवली मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं जाता है चीज़ें, कोई भी जा सकता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं, अगर हम बॉडी में देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है ये चीज़ें, तो जब हम देखते हैं ना रेस्पिरेशन देखते हैं, तो हम लंग्स में देखते हैं ना, लंग्स में क्या होते हैं, एल्वेली होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे ना एक ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना, तो ब्लड की जब हम ब्रीथ करते हैं ना, यहाँ पे एल्वेली में ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, और ये जो ब्लड कैपिलरी जो होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, लेस O2 कंसंट्रेशन, यहाँ पे मोर O2 होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स या एल्वेली में ज़्यादा ऑक्सीजन आता है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये एक एग्जांपल हो गया मतलब इसका डिफ्यूजन का। दूसरे कुछ और होते हैं, मतलब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, ये जो कैपिलरी होगी ना, कैपिलरी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो एल्वेली जो होता है यहाँ पे CO2 की कम कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये मूव हो जाएगा फ्रॉम कैपिलरी टू लंग्स। तो इस तरीके से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, इसी को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे एग्जांपल आ गया, एक हो गया O2, दूसरा गया CO2। वाटर भी इसी तरीके से मूव होता है, इथेनॉल और बेंजीन, ये सिंपल डिफ्यूजन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसके बाद जो होता है, ये जो सिंपल डिफ्यूजन है याद रखना है, ये नॉन सिलेक्टिव है, इसमें कोई मतलब ये नहीं मतलब प्रॉपरली मतलब कोई भी मतलब चीज़ जो होती है ना वो मूव हो सकता है इसमें। दूसरा जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, वो होता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, परमेसेस। मतलब जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव हो जाएगा, ये हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, ये लो कंसंट्रेशन है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से होगा, कुछ प्रोटीन्स की वजह से, जिनको बोलते हैं परमेसेस, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में फ़र्क ये फ़र्क ये रहता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ये सिलेक्टिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट फ्रैक्टोज हो जाएगा, और कुछ वाइटामिन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ऑस्मोसिस में जब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ वाटर की बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस में वाटर मूव होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन होता क्या है, कुछ चैनल्स जो होते हैं, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इसमें क्या होते हैं, ये मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जब ऑस्मोसिस हो जाती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक्वापोरिन्स, ठीक है ना। जब इनको एक सेल में पानी लाना होगा अंदर, तो ये क्या करते हैं, एक्वापोरिन्स क्या करते हैं, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल बनाते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर हो जाता है। तो ये एग्जांपल हो गया ऑस्मोसिस का। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ना, आई में जो मतलब पानी होता है वो इसी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स में जो होता है वो भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो जब हम यूरिनेशन करते हैं, मतलब बाथरूम यूरिन मतलब एक्सक्रीट करते हैं, वो भी एग्जांपल होता है ऑस्मोसिस, हमारे बॉडी में ऑस्मोसिस की तरह होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ये याद रखना होता है। मेरे पास यहाँ पे लो कंसंट्रेशन वाला एक बीकर है, वो एक है हाई कंसंट्रेशन वाला।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाएगी मॉलिक्यूल्स में। लेकिन बहुत यहाँ पे क्या होता है, ये मुश्किल होता है ना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो मसला क्या होता है, यहाँ पे एटीपी मतलब एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो जाती है ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एग्जांपल किसकी देंगे हम, सोडियम पोटाशियम पंप जो होते हैं। तो ये हमारे मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा ही दिया है, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो लाइन मैंने बना लिया इसको आप मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस साइड जो होता है ना, ये साइटोसॉल होता है। साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में क्या डिफरेंस रहती है, इसको हम नेक्स्ट जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे ना वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आप ये समझ लीजिए साइटोप्लाज्म है इस साइड, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म होता है। इस साइड जो होता है ना साइटोप्लाज्म से बाहर के इस साइड, यहाँ पे सोडियम जो होता है ना, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इस साइड जो होता है साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म एंड के साइड में, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस कम वाले कंसंट्रेशन से 3 सोडियम आयन्स मूव हो जाएंगे बाहर साइड, ठीक है ना। जब ये मूव हो जाएंगे इस साइड, तो इसके मतलब इसको क्यों कौन मूव करवा देता है, एक प्रोटीन होता है सोडियम पोटाशियम ATPase, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, ATP लगती है ना एनर्जी, ATP लगेगी यहाँ पे एनर्जी। तो उस बेस पे इसको दिया है सोडियम पोटाशियम ATPase। तो बाहर से क्या आएगा, 2 पोटाशियम आयन जो होते हैं वो साइटोसॉल में आएगा। तो ये भी कौन लाएगा, यही सोडियम पोटाशियम ATPase। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी एनर्जी लगती है ATP और यहाँ पे भी एनर्जी लगती है। तो जिसमें एनर्जी कंजप्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP और मूवमेंट हो जाएगी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रह गया, वो है फ्लूइडिटी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।